कुछ नहीं हुआ है। सारी डिग्री है, सीटेट है, एस्टेट है, इवन नेट है। बताइए, हम लोग का दुर्भाग्य है, नेट है, उसके बाद भी टीचर के लिए फाइट कर रहे हैं। तो हमारा ही दुर्भाग्य नहीं, देश का भी दुर्भाग्य है। तैयारी 2 में हम देखें बहुत ऐसे टीचर है जिसको सही से जो है पढ़ाने भी नहीं आता है, और वैसे वैसे लोग भी टीचर में बहाल हो गए। 15 साल से एक लड़का, उसके माता पिता इस आशा में है, उसके घर परिवार, उसके समाज के लोग इस आशा में है कि अब बालक कुछ कमाएगा। मानसिक रूप से तो हर तरह से जो है कि प्रताड़ित होते हैं, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे समाज से हो, हर तरह से प्रताड़ित होते हैं। लेकिन ऊपर से जो है कि बिहार सरकार भी प्रताड़ित करने में जो है कि मानसिक रूप से टॉर्चर करने में जो है कि कोई कसर नहीं छोड़ा है। पटना के गर्दनी बाग में पिछले एक हफ्ते से टीआरई 4, बीपीएससी 17वीं, बीएसएससी दरोगा, एसएससी सीजीएल, बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी, लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन जारी कराने की बातचीत हुई तो विज्ञापन जारी हो गया। टीआरई 4 में एकल परीक्षा की बातचीत हो, उसके लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर अभी शाम का वक्त हो रहा है, शाम के लगभग 6 बज रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सिर्फ ये पूछने के लिए कि शाम के वक्त में जहाँ बच्चे किताब कॉपी कलम खोलकर पढ़ाई करते हैं, आज 8वें 9वें दिन ये यहाँ पर आंदोलन में बैठे हैं। पिछले कई सालों से यहाँ पर तैयारी करने वाले भी अभ्यर्थी हैं जो कई तरह के मानसिक प्रताड़ना झेलते हैं, परिवार से भी दबाव रहता है। इसके अलावा क्या इनकी मांग पूरी होगी, इस मांग के पीछे की वजह क्या है, क्यों ये लगातार इस तरीके की परिस्थितियां इनके साथ उत्पन्न हुई, तो इस पूरे वीडियो को समझने के लिए आपको अंत तक ये वीडियो देखना पड़ेगा कि छात्र किन परिस्थितियों से खुद को गुजारते हैं, क्या क्या उनके साथ होता है, परिवार कितना दबाव डालता है। इस पर हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। तो चलिए उन तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं, एक एक करके कहाँ से आए हैं, क्या नाम है उनका। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग ओम प्रकाश भारती। क्या करते हैं? बस यही बेरोजगार है, पढ़ाई करते हैं, टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं 2.5 साल से। हम लोगों का वही मांग है कि जैसे पहले टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जैसे हुआ, इसी तरह से टीआरई 4 भी हो। क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोगों को लगा कि जैसे पहले टीआरई 1 लिया गया, टीआरई 2 लिया गया, टीआरई 3 लिया गया, इसी तरह से हम लोगों का एग्जाम होगा। लेकिन जो है 2.5 साल के बाद जो है अचानक ही लोग पूरा जो है सिलेबस चेंज कर दिए। कितने सालों से आप लगे हैं तैयारी में? 2.5 साल से लगे हुए। क्योंकि देखिए, हम लोग टीआरई 3 में हम लोगों को मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरा 22-24 था सेशन, इसी वजह से कुछ दिन के लिए रह गया। तो हम लोगों को लगा कि उस समय वादा भी किए थे सम्राट चौधरी जी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी थे उस समय, नीतीश कुमार जी, वादा किए थे कि बहुत जल्द हम लोग जो है 45,000 निकालेंगे। तो हम लोगों को लगा कि वैकेंसी तो आएगी तो हम लोग उसी में देंगे। लेकिन अचानक ऐसे हुआ क्या कि ऐसे करते करते 2.5 साल बीत गया। आप देखिए, जो अभी जो कुछ दिन पहले सिलेबस जारी हुआ तो उसमें कह रहा है कि उसमें पीटी और मेंस दोनों लेंगे। यदि आपको पीटी, हाँ, कि आप जब सोचते हैं किसी परीक्षा का पेपर लीक हो गया, परीक्षा में गड़बड़ी हो गई, तो आपके मानसिक रूप में क्या स्थिति? अरे बहुत परेशान हो जाता है। मन करता है कि कभी कभी की पढ़ाई छोड़ ही दे। ऐसे लगते रहता है कि आप क्या करेंगे जब पेपर बड़े बड़े लोग पैसा दे के अपना सेटिंग करा के चले जाते हैं जॉब में। तो अब हम लोग जो है इतना मेहनत से तैयारी करते हैं, तो हम लोग को अपने मेहनत पे शक होने लगता है। अब देखिए ना, टीआरई 3, टीआरई 2 में हम देखें बहुत ऐसे टीचर है जिसको सही से जो है पढ़ाने भी नहीं आता है, और वैसे वैसे लोग भी टीचर में बहाल हो गए। तो कभी कभी हम लोगों को जो है ना अपनी योग्यता पे शक होने लगता है। परिवार क्या कहता है इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं? हाँ, परिवार के ऊपर से भी तो बहुत दबाव है कि इतना दिन से क्या कर रहे हो। उनको तो हम बता नहीं सकते हम लोग का क्या प्रॉब्लम क्या है। आप देख लीजिए, घर से इतने दूर से यहाँ रहते हैं। यहाँ करते हैं आपके पिताजी किसान है। हाँ, खेत। हाँ, बहुत दबाव रहता है। हाँ, बहुत दबाव रहता है घर से। अब देखिए ना, इतना दिन 3 साल से ऊपर हो गया। 3 साल से ऊपर हो गया, 2.5 साल से अभी तैयारी कर रहे हैं। ठीक, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंकर सुमन हुआ। क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? हम तो बीएसएससी का, दरोगा का, टीआरई 4 का जो है कि तैयारी कर रहे हैं, साथ में रेलवे का भी है। तो यहाँ तो बिहार में रेलवे का मुद्दा नहीं है। यहाँ पर तैयारी कितने साल हो गया तैयारी? मेरा तैयारी, हम जनरली इस फील्ड में जो है कि 10 साल से मतलब के आए हुए हैं। इससे पहले मेरा इंजीनियरिंग का तैयारी मतलब की था, तो इस फील्ड में मतलब 10 साल से आए हैं। इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, सफलता नहीं मिलती है, मानसिक तौर पे क्या गुजरता है? देखिए, मानसिक रूप से तो हर तरह से जो है कि प्रताड़ित होते हैं, चाहे वो फैमिली से हो,
चाहे समाज से हो, हर तरह से प्रताड़ित होते हैं। लेकिन ऊपर से जो है कि बिहार सरकार भी प्रताड़ित करने में जो है कि मानसिक रूप से टॉर्चर करने में जो है कि कोई कसर नहीं छोड़ा है। अब इस आधार पर कह सकते हैं कि बीएसएससी का फॉर्म भरा हुआ जो है कि 3 साल हो गया है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम का डेट जारी नहीं हुआ है। तो हम तो सम्राट चौधरी जी से कहना चाहते हैं कि बीएसएससी आयोग किस काम का है, इस आयोग को जो है कि निरस्त कर देना चाहिए और किसी दूसरे आयोग को दे करके या दूसरे आयोग का गठन करके उससे जो है कि बीएसएससी का एग्ज़ाम कराना चाहिए। और साथ ही साथ जो TRE 4 की मुद्दा है, अब बिहार के अभ्यर्थी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा TRE 4 का ही मुद्दा है। ये आज से नहीं चल रहा है, ये 3 साल से चल रहा है। जिस समय में के पाठक जी जो है ACS मतलब के थे, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, उसी समय से ये चल रहा है कि TRE 4 देंगे, TRE 4 देंगे। लेकिन जब हम लोग को बार बार दिलीप भाई के नेतृत्व में जो है कि आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में कितना साथी को डिटेन भी किया गया, कितना साथी को कपार फूटा, कितना साथी को पैर टूटा, उसके बावजूद जो है कि नोटिफिकेशन दिया गया। इस नोटिफिकेशन में इतना खामियां है जिसका वर्णन करे तो मतलब बहुत कम है। अब नया जो है कि आप सब जो है कि पेतरा जो है कि TRE 4 में ही क्यों लागू कर रहे हैं। आप जिस प्रकार TRE 1, 2, 3 में एग्जाम लिए थे वैसे ही जो है कि एग्जाम लीजिए। 50 सारे एग्जाम लेने के बाद इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बाद भी पेपर लीक जैसी घटना जब आप लोग सुनते हैं या होता है परीक्षा देने के बाद, तब किस स्थिति में देखिए पेपर आप मीडिया बंधु सभी लोग जो है कि सुनते होंगे कि कोई पेपर आउट हुआ तो कुछ अभ्यर्थी जो है कि सुसाइड कर लेता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो अभ्यर्थी इतना दिनों से मेहनत करके एग्जाम देने के लिए कहीं जाते हैं और वहाँ से जो है कि पेपर आउट हो जाता है, तो उस पर जो है कि एक तरह से समझिए कि पहाड़ टूट पड़ता है कि भाई हम जिस चीज़ के लिए इतना दिन से तैयारी किए, पेपर आउट हो गया, मेरा रिजल्ट ही नहीं होगा। ऐसे ही बिहार में हो रहा है। तो हम सम्राट चौधरी से जो है कि कहना चाह रहे हैं कि आप इस पर जो है कि पेपर आउट पर जो है कि लगाम लगाने के लिए आप नया जो है कि आयोग गठन करिए कि कोई भी यदि पेपर आउट कराता है तो उसको जो है कि कम से कम 10 साल 20 साल का तक जेल होना चाहिए और उसके जितना भी मतलब जमीन जथा उनके पिताजी का है उसको हड़प लेना चाहिए। अच्छा, एक और प्रश्न है कि परिवार क्या कहता है, इतने साल से तैयारी करना है। देखिए परिवार का जो है कि उम्मीद टिका हुआ है कि चलो इस बार जो है कि देगा तो हो जाएगा, तो उम्मीद पर मतलब कि चल रहा है परिवार। मेरे पिताजी तो फार्मर है। हाँ, कितना दबाव रहता है किसान? देखिए दबाव तो क्या कह सकते हैं कि जैसे किसी मंथ में जो है कि घर से पैसा नहीं आता है तो पता चलता है किसी दोस्त यार से जो है कि पैसा उधार लेना पड़ता है, तो दबाव तो इतना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। कहाँ से? मधुबनी से। यहाँ की पढ़ाई करते हैं? हाँ, यहाँ कितने रहते सालों से? हैं। यहाँ लगभग 15 साल से। 15 साल। TRE 4 की तैयारी करते हैं? हाँ बिल्कुल। किस किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम TRE 4 के साथ लेक्चरशिप की भी तैयारी में है और अभी वर्तमान समय में जो सरकार की स्थिति है, आप तो एक संघर्ष कितना है, तैयारी इतने सालों से आप कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, मानसिक दबाव कितना आपके ऊपर? मानसिक दबाव बहुत अधिक है, चूँकि 15 साल पहले से हम इंटर पास हुए और उस समय से कंपटीशन में हैं। आप समझ सकते हैं कि एक घर परिवार की स्थिति जो 15 साल से एक लड़का, उसके माता पिता इस आशा में है, उसके घर परिवार, उसके समाज के लोग इस आशा में है कि अब बालक कुछ कमाएगा, जो ऐसा कमाएगा तो उनसे माता पिता घर परिवार सबकी आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। सिर्फ मेरे ही नहीं, यहाँ उपस्थित जितने भाई बंधु है, एक बालक के कमाई और आमदनी पर उसके पूरे परिवार की स्थिति निर्भर करती है। कितने की बहन की शादी, कितने की अपनी शादी, कितने की माता पिता की इच्छाएं अभिलाषाएं, माता पिता कितनी कष्टों से आज जितने लोग आए हुए हैं हमारे बीच, हम देख रहे हैं कि उनकी माता पिता खेती करते हैं, कितनी कष्टों से एक शर्ट पैंट पहन के ज़िंदगी बिताते हैं और अपने बच्चों को शहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ आने पर जब 15 साल से हम लोग संघर्ष में हैं, तो हर दिन बच्चों तैयारी करके अपने लक्ष्य की नज़दीक आते हैं। लक्ष्य के नज़दीक आने के साथ ही सरकार का नियम बदल जाता है और जैसे ही सरकार का नियम बदलता है तो जो बालक लक्ष्य के निकट होता है वह फिर लक्ष्य से दूर आ जाता है। जैसे उदाहरण है TRE 1, 2, 3 में आपने एकल परीक्षा लिया, विदाउट नेगेटिव लिया। एक संस्कृत की शिक्षक की अगर बहाली हो तो जो संस्कृत के शिक्षक होंगे
या जो साइंस के शिक्षक होंगे उन्हें अपने विषय का ज्ञान होगा। वो स्नातक के बाद 4, 5, 6 एग्जाम देने के बाद यहाँ बीपीएससी की अंतिम एग्जाम देने के लिए आए हैं। उनकी मन में यही है कि अभी तक पहले से एक एग्जाम होता रहा है, हम ये अंतिम एग्जाम देंगे, हम पास हो जाएंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सरकार आज फिर नियम बदल रही है कि आप प्रीलिम्स लगा रहे हैं, और प्रीलिम्स अगर लगा रहे हैं तो उसका सिलेबस भी आपको सोच समझ के लगाना चाहिए। जैसा कि अभी दिलीप भैया से पीछे बातचीत हो रही है ना, हाँ, जो सिलेबस की बातचीत हो रही है, एक संस्कृत के शिक्षक को इतिहास की जानकारी की क्या मतलब है, उन्हें भूगोल की जानकारी की कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स ले ही के बाद पीछे कर रहे थे तो प्रीलिम्स में भी जिस सब्जेक्ट के वो शिक्षक होंगे 50% उस सब्जेक्ट से सवाल होना चाहिए, 50% में बाकी इधर जनरल सब कुछ मिला जुला होना चाहिए था। रही बात आपकी कि हम लोग परिवार के साथ कितने संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष तो अथाह है, संघर्ष तो अथाह है। मैं सिर्फ अपनी ही बात क्या बताऊं, मैं मिला हूं हजारों लोगों से, सभी की माता जी फोन कर रही है क्या हुआ आपके साथ, सभी के घर परिवार से हर मिनट पर फोन आ रहे हैं। लोग 15 साल से जिनके माता पिता इस इंतजार में हैं कि बच्चा 2 रुपया कमाएगा, हमारी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगी। लोगों की लाइफ बहुत छोटी होती है, इसमें 15 साल का संघर्ष एक आधार स्तंभ होता है। जिंदगी के 1/4 भाग तो इंतजार की घड़ी में ही बीत जाती है। आखिर शिक्षा मंत्री जी इतने इंतजार किस लिए? जीवन को कुछ सार्थक बनाइए, इन्हें जटिल नहीं, इन्हें सुलभ बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप अपना नाम बताइए। अंकित, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? TRE 4 और BPSC। TRE 4 की तैयारी कितने साल से आप कर रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। अब तक वैकेंसी भी लेट हो गई। बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, मतलब घोषणा 2024 में ही वैकेंसी का था, लेकिन उसके बाद से वैकेंसी आई नहीं और लगातार लेट होता ही जा रहा है। कंटिन्यू बताइए 3 साल हो गया, लगभग 2.5-3 साल। संघर्ष है तैयारी करने में। अरे क्या बताएं सर, अभी तक बेरोजगार है, कुछ नहीं हुआ है। सारी डिग्री है, सीटेट है, एस्टेट है, इवन नेट है। बताइए हम लोग का दुर्भाग्य है, नेट है, उसके बाद भी टीचर के लिए फाइट कर रहे हैं। तो हमारा ही दुर्भाग्य नहीं, देश का भी दुर्भाग्य है कि इतने योग्य लोग जो है ऐसे बैठे हुए हैं, और क्या ही बताया जा सकता है। जब आप सुनते हैं कि TRE 4 या बाकी पेपर लीक हो गया परीक्षा में, कितना दिमाग में क्या असर आता है? भाई फ्रस्ट्रेट हो गए हैं एकदम। जो परीक्षा दे रहे हैं वो परीक्षा कैंसिल हो जा रहा है, एग्ज़ाम रद्द हो जा रहा है। अभी AEDO का हुआ था, वो भी रद्द हो गया। पेपर लीक एकदम नहीं रुक रहा है, और हमको उम्मीद भी नहीं है जब तक एक कठोर कानून नहीं आना चाहिए। देखिए नीट वाला में जो पेपर लीक हुआ, लगभग कितना लोग 17 लड़की सुसाइड किया है, 17 लड़का लड़की सुसाइड किया। पिछले बार BPSC में 2 लड़का सुसाइड किया है। और भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें लड़का सुसाइड कर रहा है। लड़के फ्रस्ट्रेशन में है, और सरकार और जो नेता लोग हैं सब जो है, क्या ही बताया जाए। इसमें नेता का तो दोष है ही है, समाज का सबसे ज़्यादा दोष है, जो ऐसे ऐसे लोग को आगे बढ़ाता है जो काबिल नहीं है, जो योग्य नहीं है, और फिर उनके बच्चे सुसाइड करते हैं। क्या किया जा सकता है? क्या कहते हैं आप? इतने समय से गाँव नहीं जाते हैं, छोड़ दिए हैं गांव जाना, क्योंकि उम्र हो गया 31 साल, नौकरी नहीं हुआ अब तक। गांव में जाते हैं, ताना वाना इतना सुनाता है, और अच्छा स्कूल से पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल स्कूल से पढ़े हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मास्टर्स है, ग्रेजुएशन है, नेट है, सीटेट है, एस्टेट है, सारी डिग्री है, लेकिन देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो आपने सुना इन अभ्यर्थियों की पीड़ा, इनके दर्द, कैसे इनके परिवार कोई किसान परिवार का है, किसी की माताजी लगातार फ़ोन करके पूछ रही हैं कि क्या हुआ, तुम लोग जिस मांग के लिए बैठे हो वो मांग पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। कई तरह की बातें हैं और काफ़ी दुख है इनके अंदर। सरकार इस विषय पर क्या कुछ फैसला लेती है, इस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। आपको क्या लगता है इस स्टोरी पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।